बीता साल आप सब जानते हैं, लेंट डेज वर गोइंग ऑन, रोजों के दिन चल रहे थे, लेकिन अचानक एक वबा, एक पैंडेमिक कोरोना वायरस के रूप में आ गई थी, जिसके कारण सारे चर्चेस भी लॉकडाउन हो गए, बंद हो गए, प्रार्थना सभाएं बंद हो गई। लेकिन हम खुदा के आभारी हैं जिसने आज तक हम लोगों को संभाले रखा और इस साल के इस सीजन को दिया ताकि हम प्रभु की उपस्थिति में जाएं और इन दिनों को ऑब्जर्व कर सके और प्रभु को धन्यवाद दे सके। इससे पहले कि कलाम मुकद्दस में जाएं, एक दफा फिर आपकी याददाश्त को मैं ताजा करते हुए बताना चाहता हूं कि ये लेंट डेज जो मनाए जाते हैं, ये ईस्टर से पहले 46 दिनों को जोड़कर मनाए जाते हैं। इनका जिक्र मुकद्दस बाइबल में नहीं है, लेकिन ये क्रिश्चियन इतिहास में चर्च फादर्स ने, चर्च लीडर्स ने इस बात की अहमियत को ध्यान में रखते हुए ये ईस्टर से पहले गुड फ्राइडे के साथ इन रोजों को मनाना ठहराया, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के दुखों को स्मरण कर सके, उनके दुखों सहने को स्मरण कर सके और उसकी अहमियत को अपने लिए विचार कर सके। छठी शताब्दी में पोप ग्रिगरी था जिसने इस ट्रेडिशन को स्थापित कर दिया था कि क्रिश्चियन कम्युनिटी में हर साल ये 40 रोजे मनाए जाएंगे। जब हम इसको देखते हैं, लोग इसको तब से आज तक इतिहास में मनाते आ रहे हैं, स्मरण करते आ रहे हैं। किस मकसद के साथ? सबसे पहला है सेल्फ एग्जामिनेशन, अपने आप का निरीक्षण करना कि हम कहां तक खुदा के कलाम के अनुरूप चलते हैं। रिपेंटेंस, हम बहुत दफा अपने आप को खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं पाते, तो हमारे लिए जरूरी बनता कि हम खुदा की उपस्थिति में जाएं और पश्चाताप करें। लोग प्रार्थना में और बढ़ने के लिए भी इन दिनों में रोजा के साथ दुआ करते हैं। अब है इसे ऐश वेडनेसडे क्यों कहा जाता है या रात बुधवार क्यों कहा जाता है? जब ये प्रारंभिक रूप में चर्च में इसको मनाना प्रारंभ किया गया, तो इस बात की अहमियत को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड किया गया, एक ट्रेडिशन चल रहा था कि चर्च से छोटी छोटी खजूर के पत्तों की क्रॉस बनाकर लोग उसको बाइबल में बड़े अच्छे से या किसी अच्छे स्थान पर अपने घर में संभाल कर रखते थे। और क्या होता था, पूरा साल उसको संभालने के बाद इस द्वार से पहले इतवार या इस बुधवार के पहले इतवार वापिस चर्च में सबमिट करते थे, देते थे। उन क्रॉसेस को, उन रात की बनी सलीबों को जलाया जाता था और जलाने के बाद आज के दिन जो लोग खुदा के घर में उपवास प्रार्थना करने के लिए आते थे, चर्च फादर्स या चर्च के जो भी होते थे, वो उनके उस राख से उनके माथे पर सलीब का चिन्ह बनाते थे और मुकद्दस बाइबल में से उस आयत जो कि पैदाइश की किताब 3 अध्याय उसकी 19 आयत में दर्ज है, दोहराते थे। उसमें लिखा, तू मिट्टी तो है और फिर मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। इट वाज टू रिमाइंड वनसेल्फ, ये आए को हरे को याद दिलाने के लिए है कि हम अपने आप में कुछ काबिलियत नहीं रखते, लेकिन इट्स गॉड, ये परमेश्वर ही है जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में आगे बढ़ने की ओर बचता है। इसलिए हमेशा हमें प्रभु को धन्यवाद देने की आवश्यकता है और इसी ट्रेडिशन से इस दिन का नाम रात बुधवार यानी ऐश वेडनेसडे पड़ा। अभी भी कई ऐसे चर्चेस हैं जिसमें ये ट्रेडिशन चलता है। हम प्रोटेस्टेंट्स काफी कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को पीछे छोड़ आए हैं। हम इसको अपने चर्चेस में प्रैक्टिकल तौर पर नहीं लेते, लेकिन स्पिरिचुअल तौर पर हम इसको स्मरण करते हैं। जैसे आज भी हम इस ऐश वेडनेसडे की इबादत में शामिल हुए हैं। आज जो थीम मुकद्दस बाइबल में लिटर्जी में हमें गौर करने के लिए आज के अध्यायों को ध्यान में रखते हुए दिया गया है, दैट इज
God calls everyone urgently to repent. मैं एक बार फिर से कहूंगा, God calls everyone urgently to repent. इसका अनुवाद यूं हुआ कि परमेश्वर हर एक को तुरंत पश्चाताप के लिए बुलाता है, पश्चाताप के लिए बुलाता है। आज हम इसी थीम को लेकर खुदा के कलाम पर गौर करेंगे। मुकद्दस बाइबल में बहुत से ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनमें लोग उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं और रात में बैठकर पश्चाताप भी करते हैं। पहले यदि हम एस्तर की किताब उसके 4 अध्याय और उसकी पहली आयत में देखें तो वहां पर भी उस समय जब हामान ने इस्राएली कौम को नाश करने के लिए षड्यंत्र रखा था और राजा के हस्ताक्षर की चिट्ठी सब मुल्कों में पहुंचा दी थी, उस समय मुर्दकै ने एस्तर रानी को यह कहा था कि तू रानी तो है लेकिन मत सोच कि अगर तू कुछ ना करेगी तो हम तबाह हो जाएंगे। और इस अभिलाषा के साथ कि खुदा रहम करेगा, यदि हम यहां पढ़े तो उसने कैसे प्रार्थना करी, लिखा जब मुर्दकै ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मुर्दकै वस्त्र फाड़, टाट पहन, राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। See his attitude, his action, उसके उस काम को देखें, उसके उस रवैये को देखें। उसने अपने वस्त्र फाड़े हैं, टाट पहना है और राख डालकर अपनी व्यथा को लोगों के सामने बयान किया, खुदा के सामने बयान किया। प्यारे अजीजों, खुदा हर एक टूटे मन वाले शख्स की दुआ को सुनता है। उस समय भी उसने टूट कर परमेश्वर के आगे इस मिन्नत को रखा था, लेकिन खुदा ने किस अद्भुत रीति से एस्तर को इस्तेमाल किया था, क्योंकि एस्तर ने मुर्दकै को कहा था कि सारी इस्राएली लोगों को कह के मेरे लिए उपवास प्रार्थना करें, और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, उपवास प्रार्थना करें। यदि हम अय्यूब नबी की किताब उसके 42 अध्याय और उसकी 6वीं आयत में देखें तो वहां पर अय्यूब नबी भी कहता है, इसमें बताया गया है, लिखा इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। वो भी प्रैक्टिकल तौर पर मैं बता रहा हूं, वो भी कहता कि मैं धूल और राख में बैठकर ही पश्चाताप करता हूं। मुकद्दस बाइबल में और हवाले, अगर दानियल नबी की किताब 9 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत देखें, वहां पर भी इस बात का जिक्र है। और यूहन्ना नबी और 3 अध्याय उसकी 5 और 6 आयत में भी राख का बयान किया गया है। ये उस समय की बात है जब खुदा का क्रोध निनवे शहर के लोगों के ऊपर भड़का था, लेकिन खुदा ने यूहन्ना नबी को वहां भेजा था कि जाकर नबूवत कर, उनको कह दे कि 40 दिन के बाद निनवे शहर ढा दिया जाएगा। लेकिन क्या हुआ, जब लोगों ने इस वचन को सुना, उनके हृदय छिल गए और उन्होंने उपवास की घोषणा करी। बड़े से लेकर छोटे तक सब राख में बैठ गए, टाट पहन गए और खुदा से दुहाई देने लगे, कहते खुदा हम पर रहम कर। प्यारे जो खुदा ने उनकी उस मिन्नत को स्वीकार किया, उनकी रोजाए दुआ को मकबूल फरमाया और उनको वो उन पर जो वबा लाने वाला है वो लाया नहीं, सब बच गए। प्यारे जो हर वो शख्स जो पश्चातापी हृदय से रोजा रखकर दुआ करता है, खुदा उसकी दुआ को सुनता है। जब हम खुदावन के पाकलाम में पढ़ते हैं तो खुदावन यीशु मसीह ने भी बड़े स्पष्ट लफ्जों में रोजा कैसा रखकर दुआ करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं, जिसका जिक्र मत्ती अपनी अंजील के 6ठे अध्याय में और उसकी 16 आयत से आगे करता है। संत मत्ती की अंजील उसका 6ठा अध्याय और उसकी 16 आयत से आगे करता है। कहते जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे,
क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। कहते हैं मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। कहे जो हमारा परमेश्वर कभी भी बाहरी दिखावे वाली भक्ति को पसंद नहीं करता, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा वो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है। What is inside you, जो तुम्हारे भीतर है वो उसको जानता है। प्यारे जो इसलिए हमारे परमेश्वर की ये अभिलाषा है कि हम कभी भी दिखावे के लिए नहीं बल्कि पूरे दिल से उपवास रखें और अपनी प्रार्थना उसके सामने पेश करें, जो हमारी दुआ को सुनने वाला परमेश्वर है और हमें आशीष देने वाला खुदा है। समय की नजाकत के साथ, थीम के साथ मतलब मैं आपसे आज 3 बातें करूंगा। सबसे पहली बात, खुदा का आज का थीम था गॉड कॉल्स एवरीवन अर्जेंटली टू रिपेंट। खुदा हर एक को पश्चाताप के लिए बुलाता है। A prayer of repentance brings forgiveness. पश्चाताप के साथ की गई प्रार्थना माफी देती है। खुदा के वचन में दूसरा इतिहास उसके 7 अध्याय उसकी 14 आयत में लिखा, और यदि मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरे मार्गों से फिरें। इसे ही तो पश्चाताप कहते हैं ना, अपने बुरे मार्गों से यू टर्न लेना, प्रभु की ओर आना, मान लेना प्रभु मैंने गलत किया है। कहता दीन होकर प्रार्थना करें, मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरे मार्गों से फिरे, तब मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगा कर दूंगा। खुदा हर एक के लिए कहता है रिपेंट एंड यू विल बी सेव्ड। तौबा करो तो तुम बचाए जाओगे। A prayer of repentance brings forgiveness. मुआफी लाती है। पश्चातापी दुआ मुआफी को लेकर आती है, जब तक तुम्हारे पाप क्षमा किए जाए। यूहन्ना के पहले खत 1 अध्याय उसकी 9 आयत में यूहन्ना ने भी बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, कहता यदि हम अपने गुनाहों को मान लें तो वो हमें माफ करने में और शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। खुदा पश्चातापी हृदय की गई दुआ को कभी तजता नहीं, बल्कि उसे माफ कर देता है। दूसरी बात, प्रेयर ऑफ रिपेंटेंस ब्रिंग्स साल्वेशन। पश्चातापी हृदय से की गई दुआ मुक्ति भी दिलाती है। प्यारे इज़ो, सलीब पर लटकते मसीह ने उस डाकू के लिए जो उसके एक तरफ लटकाया गया था क्या कहा था? उसने सलीब पर लटकते हुए अपने आप को ऐसी कंडीशन में पाया कि अभी भी मेरे लिए मौका है, और उसने उस मौके का फायदा उठाया। हालांकि दूसरा डाकू उसको लज्जों में उड़ाता था। क्या कहता? यीशु मसीह को कहता, तू दूसरों को बचाने की बात करता है, आज अपने आप को बचा तो जाने। लेकिन वो क्या कहता? कहता अरे तुझको शर्म नहीं आती? हम तो अपने किए की भुगत रहे हैं, लेकिन इस शख्स ने कोई गुनाह। और उसी समय वो उसको सिजदा कर कहता है, प्रभु यीशु मसीह से मिन्नत करता है, प्रभु जब तो अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना।
खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी शुद्धि उसी समय ले ली और क्या कहा, कहता आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, स्वर्गलोक में होगा। इट वाज ए कंफर्मेशन ऑफ हिज साल्वेशन, वो उसकी मुक्ति की के लिए कंफर्मेशन थी, दैट यू आर सेव्ड, तुम बचा लिए गए। पश्चाताप के साथ की गई प्रार्थना हमें मुक्ति दिलाती है। यूहन्ना नबी की किताब में तो इसी के बारे में बताया गया है। प्यारे जो आज जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, यूहन्ना नबी की किताब 3 अध्याय उसकी 5 आयत में जब लोगों ने दुआ, उपवास और प्रार्थना करी दिल से प्रभु पर भरोसा रखते हुए कि शायद खुदा हम पर रहम करे, हम नाश ना होंगे बल्कि बच जाएंगे, तो क्या हुआ? क्या उनकी प्रार्थना व्यर्थ गई? पढ़कर देखिए 3 अध्याय उसकी 5 आयत। तब नीवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट फोड़ा और सब ने टाट फोड़ा। फिर उसके बाद क्या हुआ? तब ये समाचार नीवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर उससे उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीवे में इस आज्ञा का हिंडोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए, वे ना खाएं और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। और ठीक अगली आयत में खुदा के लिए लिखा कि खुदा ने अपने भड़के हुए कोप को शांत किया और उन पर वो वबा जो वो लाने पर था ना आया। कितने लोग बचे थे? 1,20,000। खुदा अनुग्रह करे, खुदा है उसके उन लोगों के द्वारा पश्चाताप हृदय से की गई दुआ उनके लिए मुक्ति लेकर आती है। जो खुदा हमसे चाहता है। और तीसरी बात करना चाहता हूं, प्रेयर ऑफ रिपेंटेंस ब्रिंग्स हीलिंग। पश्चाताप के साथ की गई प्रार्थना हमारे लिए चंगाई को भी लेकर आती है। खुदा के वचन में याकूब का था कि उसका 5 अध्याय और उसकी 16 आयत में बड़ी खूबसूरती से याकूब इस बात को बयान करता है। आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। खुदा का वचन कहता है इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मानो, पश्चाताप कर लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। ये ब्रिंग्स की हमारे लिए चंगाई को लेकर। प्यारे लोग, खुदावंद यीशु मसीह ने आज इंजील मुकद्दस के पढ़े हुए पाठ में बड़े कठोर शब्दों से रिपेंट करने के लिए कहा है। अपने कुमार्ग से फिरकर प्रभु की रास्ते पर आने के लिए हम सबको कहा है। लूका की इंजील उसके 13 अध्याय में हमने बड़ी उम्दा तफसीलों के साथ इस बात को पाया है। खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं? कहते हैं जो लोग किसी मुसीबत के कारण मर जाते हैं मत सोचें कि वो लोग ज्यादा गुनाहगार हैं जिसके कारण शायद मारे। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह हर दफा कहते मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी किसी रीति से नष्ट हो। जो खुदावंद यीशु मसीह एक उम्दा तफसील देकर खुदा के रहम की बात बताते हैं। उसका रहम क्या है? कहते हैं किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था और वो फल ढूंढने के लिए वहां गया परंतु ना पाया। तब उसने रखवाले से कहा 3 साल हो गए मुझे, मैं हर साल इस अंजीर के पेड़ के फल के पास उस फल ढूंढने के लिए आता हूं
लेकिन नहीं पाता। क्या कहता इसे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोके रहे। प्यारे लोग, बड़ा ही कठोर लेसन हमें इस अध्याय से सीखने को मिलता है। We are created with a purpose। हमें खुदा ने एक मकसद के साथ जमीन पर रखा है, और अगर हम उस मकसद को पूरा नहीं करते, वो कहता तुम्हारा जमीन पर रहना भी अच्छा नहीं है। तो जमीन पर बाहर क्यों बने, मैं खत्म कर। लेकिन खुदा के रहम की बात आगे देखने क्या कहता, वो रखवाला उसको उत्तर कहता, हे स्वामी इसे इस वर्ष और रहने दे, इस वर्ष और रहने दे, कि मैं उसके चारों ओर खोद कर खा डालूं, यदि चाहे तो, यदि आगे को फल लगे तो भला, नहीं तो उसे काट। परमेश्वर दयालु अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाला खुदा है। वो हमारे लिए अब भी इंतजार करता है, He gives time, वो समय देता है कि कब हम पश्चाताप करें और मुड़कर प्रभु के पास आए ताकि जीवन पाए। नहीं तो उसकी कठोर लफज तो यही है, जमीन पर बार क्यों बने। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे और ऐसी कोई बख्शे ताकि हम पश्चाताप भी हृदय के साथ प्रभु के पास जाएं, और इस दफा के इस लेंट डेज में निरंतर प्रार्थना में समय गुजारें और खुदा की नजदीकी में रहें, और उस स्वभाव में डरते जाएं जिसके लिए संत पौलुस ने फिलिपियों 2:5 में कहा। कहते हैं अपने आप में वैसा ही स्वभाव रखो जैसा मसीह। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीर्वाद करे। आमीन।